गांव की सुबह, हल्की ठंडी हवा और खेतों से आती मिट्टी की खुशबू। लेकिन इसी खूबसूरत माहौल के बीच एक छोटा सा घर था जिसकी दीवारें कच्ची थीं और छत पर टीन की चादर लगी थी। बारिश आती तो पानी अंदर टपकने लगता। उसी घर में रहता था एक लड़का, राघव। राघव कोई अमीर परिवार से नहीं था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। घर की हालत ऐसी थी कि महीने के आखिर में अक्सर यही तय करना पड़ता था कि पहले राशन लें या स्कूल की फीस भरें। कई बार तो राघव ने माँ को कहते सुना था, इस बार दाल कम बना लो, पैसे बचेंगे। राघव पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसके अंदर एक सपना था जो उसकी गरीबी से भी बड़ा था। रोज रात को खाना खाने के बाद वो अपने घर की छत पर बैठ जाता और अपने पुराने से फोन में यूट्यूब चलाता। किसी का मोटिवेशनल वीडियो, किसी का पैसा कमाने का तरीका, किसी का व्लॉग। राघव बस देखता रहता और सोचता, ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी हकीकत याद आ जाती। उसके पास ना कैमरा था, ना लैपटॉप, ना माइक, सिर्फ एक पुराना फोन जिसकी स्क्रीन पर क्रैक था और बैटरी जल्दी खत्म हो जाती थी। फिर भी राघव उस फोन को देखकर मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके लिए वो फोन सिर्फ फोन नहीं था, वो उसकी उम्मीद थी। एक दिन राघव खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लड़के चाय की दुकान पर बैठे किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हैं। सब हंस रहे थे, मजे ले रहे थे। राघव भी वहीं रुक गया और धीरे से पूछ बैठा, भैया ये वीडियो बनाने के लिए क्या चाहिए? लड़कों ने उसे ऊपर से नीचे देखा और हंसते हुए कहा, वीडियो बनाने के लिए DSLR चाहिए, लैपटॉप चाहिए, स्टूडियो चाहिए, तेरे पास क्या है? राघव ने चुपचाप जेब से अपना फोन निकाला और शांति से बोला, मेरे पास ये है और मेरा सपना। लड़के जोर से हंस पड़े। अरे फोन से यूट्यूबर बनेगा? भाई पहले पेट भर ले, फिर यूट्यूब करना। राघव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन उसके अंदर एक फैसला पक्का हो गया। रात को वो छत पर बैठा तारों को देखता रहा और खुद से बोला, अगर मैं आज शुरू नहीं करूंगा तो जिंदगी भर बस दूसरों की सफलता देखता रह जाऊंगा। अगली सुबह गांव सो रहा था। हल्की धुंध थी, मुर्गे की आवाज आ रही थी। राघव खेतों की तरफ गया, 2 ईंटें रखीं, उनके बीच फोन टिकाया और कैमरा ऑन कर दिया। कैमरा ऑन होते ही उसका गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। कुछ सेकंड वो चुप रहा, फिर खुद को संभाल कर बोला, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राघव है और मैं एक गांव से हूं। उसने वीडियो में बताया कि कम पानी में सब्जी कैसे उगाई जाती है, गोबर से खाद कैसे बनती है और गांव में किसान कैसे मेहनत करते हैं। वीडियो बहुत साधारण था, लेकिन उसमें सच्चाई थी। रिकॉर्डिंग पूरी कर वो भागता हुआ गांव के स्कूल के पास गया, क्योंकि वहीं थोड़ा बहुत नेटवर्क मिलता था। पेड़ के नीचे बैठकर उसने वीडियो अपलोड किया। अपलोड होते होते बैटरी 8% रह गई। उसने चैनल का नाम रखा, गांव का ज्ञान, और अपलोड दबाकर घर लौट आया। राघव को उम्मीद थी कि लोग जरूर देखेंगे। रात को वो बार बार फोन खोलता रहा। 10 मिनट बाद 0 व्यूज, 1 घंटा बाद 0 व्यूज, पूरा दिन 0 व्यूज। राघव की आंखें भर आईं। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल टूट रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अगले दिन दूसरा वीडियो, फिर तीसरा, फिर चौथा। कभी 5 व्यूज आते, कभी 12, कभी 20 और कई बार फिर से 0 व्यूज। गांव वालों को पता चल गया कि राघव यूट्यूबर बन रहा है। चाय की दुकान पर लोग ताने मारते, अरे स्टार आया है, आज कितने करोड़ कमाए, कब जा रहा है मुंबई। माँ भी परेशान थी। एक दिन उसने कहा, बेटा ये सब छोड़ दे, काम कर ले, पेट भी भरना है। पिता ने डांट दिया, फोन में दिन भर लगा रहता है, कल से खेत में पूरा दिन काम करेगा। उस रात राघव बहुत देर तक बैठा रहा। फोन हाथ में था और आंखों में पानी। उसे लगा कि शायद उसका सपना गलत है, लेकिन फिर उसने अपने ही वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा देखा जहां वो बोल रहा था, मैं एक गांव से हूं, और उसी पल उसके अंदर कुछ जाग गया। उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मान सकता, गरीबी से लड़ना है तो रुकना नहीं होगा। अब राघव का रूटीन बन गया, सुबह खेत में काम, दोपहर में माँ की मदद, शाम को वीडियो शूट और रात को मोबाइल में एडिटिंग। कई बार फोन हैंग हो जाता, कई बार बैटरी खत्म हो जाती, कई बार इंटरनेट बीच में चला जाता, लेकिन राघव हर बार कहता, कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करेंगे। फिर एक दिन गांव में जोरदार बारिश हुई, खेतों में पानी भर गया, फसल खराब होने लगी। राघव के पिता परेशान थे, घर में चिंता का माहौल था। उस रात राघव ने अपने पिता को चुपचाप बैठकर रोते देखा। वही पल था जब राघव का दिल जोर से धड़क उठा। उसने फोन उठाया और बारिश में निकल पड़ा। लोगों ने कहा, पागल हो गया क्या, बारिश में कहां जा रहा है? लेकिन राघव नहीं रुका। वो खेत में पहुंचा, फोन को पॉलीथीन में लपेटा और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसकी आवाज में दर्द था,
लेकिन उसी दर्द में ताकत थी। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बारिश में फसल कैसे बचाई जाती है, क्योंकि ये सिर्फ खेती नहीं है, ये हमारे घर का खाना है, ये हमारे माँ बाप की मेहनत है। उसने देसी तरीके बताए, पानी निकालने का तरीका दिखाया और वीडियो अपलोड कर दिया। बैटरी सिर्फ 3% थी। घर आकर वो थककर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो फोन पर नोटिफिकेशन था, आपके वीडियो पर 50 व्यूज आए हैं। राघव को लगा गलती होगी। उसने रिफ्रेश किया, 100 व्यूज, 500 व्यूज, 2000 व्यूज और फिर 10,000 व्यूज। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने कमेंट खोले, भाई बहुत काम की जानकारी, हर किसान को ये देखना चाहिए, गांव का असली टैलेंट। और एक कमेंट ने तो उसे रुला ही दिया, भाई मैं भी गरीब हूं और सिर्फ फोन से वीडियो बनाता हूं, आपका वीडियो देखकर हिम्मत मिली, आप मत रुकना। राघव की आंखों से आंसू निकल आए। ये आंसू हार के नहीं थे, ये उस संघर्ष के थे जो उसने अकेले झेला था। उस दिन के बाद उसका चैनल तेजी से बढ़ने लगा। पुराने वीडियो भी चलने लगे। धीरे धीरे 10,000 सब्सक्राइबर, फिर 50,000 और फिर 1,00,000। कुछ महीनों बाद YouTube से उसकी पहली कमाई आई, 3,200 रुपए। उसने माँ के हाथ में पैसे रख दिए। माँ कांपते हाथों से पैसे पकड़कर बोली, बेटा ये सच है क्या? राघव मुस्कुराकर बोला, हाँ माँ, ये मेरे फोन की कमाई नहीं, ये मेरे सपने की कमाई है। उस दिन पिता ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे समझा नहीं, तू सच में कुछ बड़ा कर सकता है। आज राघव के पास कैमरा भी है, माइक भी है, सेटअप भी है, लेकिन वो आज भी अपने गांव में है, क्योंकि वो जानता है उसकी सफलता की जड़ें इसी मिट्टी में हैं। और राघव आज भी कहता है, लोग सोचते हैं मेरी सफलता का कारण मेरा कैमरा है, लेकिन असली कारण मेरी हिम्मत है। दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ एक फोन है तो भी शुरुआत हो सकती है। अगर आपके वीडियो पर आज 0 व्यूज हैं तो भी घबराइए मत, क्योंकि 0 व्यूज का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। 0 व्यूज का मतलब ये है कि आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। बस याद रखो, सफलता परफेक्ट लोगों को नहीं मिलती, सफलता उन लोगों को मिलती है जो रुकते नहीं। क्योंकि एक फोन और एक सपना, अगर दिल में आग हो तो पूरी दुनिया बदल सकता है।